हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय पेट का ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में। कोलिनर्जिक सिस्टम को क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ये जो हमारे कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम में काम करती हैं। और जब तक हम लोग इस कोलिनर्जिक सिस्टम को नहीं समझते हैं, हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में या उसके एक्शन के बारे में अच्छे से हम लोग नहीं जान पाएंगे। कोलिनर्जिक सिस्टम में जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। क्या होता है? एसिटाइलकोलिन। और ये जो एसिटाइलकोलिन होता है ये हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम में जिन न्यूरॉन से रिलीज होता है उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स मतलब कि जिस साइड से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा कोलिनर्जिक सिस्टम में, वहीं पे हमारी जो कोलिनर्जिक ड्रग होगी और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होगी वो काम करेगी। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अगर कोई कोलिनर्जिक या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अगर हमारे ब्रेन में पहुंच रही है तो हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम को मॉडिफाई करके और एक्शन प्रोड्यूस करेगी। सेकेंड चीज, जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक आउटफ्लो से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो और सिंपैथेटिक आउटफ्लो से रिलेटेड होता है। जो भी न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन और दूसरा पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। ठीक है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से निकलता है। जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। आप लोग बोल रहे हैं कि सर वही न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बीच में क्रोमोसोम होता है। नहीं, वो न्यूक्लियस नहीं, ये होता है हमारा ब्रेन का न्यूक्लियस। अब ये क्या होता है? सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन embedded within the central nervous system and surrounded by white matter। क्या? सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन embedded within the central nervous system and surrounded by white matter is called nucleus। यहाँ मिड ब्रेन से एक न्यूक्लियस, एक फाइबर निकलता है, प्री गैंग्लियनिक फाइबर। क्या निकलता है? प्री गैंग्लियनिक फाइबर। किसके थ्रू जाता है? थर्ड क्रेनियल नर्व के थ्रू। किसके थ्रू? थर्ड क्रेनियल नर्व के थ्रू। कहाँ जाता है? सिलियरी गैंग्लियन के। कहाँ पे? सिलियरी गैंग्लियन। सिलियरी गैंग्लियन। प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी है, क्या नाम है उसका। थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑक्यूलोमोटर। कौन सी है? ऑक्यूलोमोटर। जहां से थर्ड क्रेनियल नर्व जिस न्यूक्लियस से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिंगर-फॉल न्यूक्लियस। क्या? एडिंगर-फॉल न्यूक्लियस। इसके बाद ये ब्रेन स्टेम में न्यूक्लियस होता है जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व के थ्रू यहां से क्या निकलता है? यहां से प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो है कहां जाता है? सेवन क्रेनियल नर्व के थ्रू। कौन से गैंग्लियन को जाता है? सफिनो पैलेटाइन गैंग्लियन। कौन सा? सफिनो पैलेटाइन गैंग्लियन। और दूसरा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन।
इस गैंग्लियन को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर सेलिब्रेटरी गैंग्लियन या लैक्रिमेटरी गैंग्लियन। जस्ट बिलो द सुपीरियर सेलिब्रेटरी गैंग्लियन क्या होता है, इंफीरियर सेलिब्रेटरी गैंग्लियन। यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियनिक फाइबर कहाँ जाता है, किसके थ्रू, नाइन्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू। नाइन्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है, ग्लासोफेरेंजियल, और सेवंथ कौन सी है, फेसियल। ये कौन सी गैंग्लियन को जाता है, ओटिक गैंग्लियन। कौन सा, ओटिक गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियस होता है वो होता है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। कौन सा होता है, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। यहाँ से क्या निकलता है, पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियनिक फाइबर। किसके थ्रू जाता है, 10th क्रेनियल नर्व। कमेंट करके जरूर बताइए कि 10th क्रेनियल नर्व कौन सी है, क्या नाम है उसका। 10th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, वेगस। अब ये जो सिलियरी गैंग्लियन है, यहां से क्या निकलता है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। ये था प्री गैंग्लियनिक फाइबर, ये था पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियनिक फाइबर, और यहां से क्या निकलता है, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। और ये कहाँ जाता है, आई बॉल के लिए, ठीक है, आई बॉल, आई बॉल। और आई बॉल से कहाँ कहाँ जाता है, आइरिस, ठीक है, आइरिस, स्फिंक्टर प्यूपिलाई, स्फिंक्टर प्यूपिलाई, और सिलियरिस, ठीक है, सिलियरिस, ठीक है, सिलियरिस। जो से सफिनोपैलेटाइन गैंग्लियन से क्या निकलता है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर, ठीक है, यहां से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलता है। और कहां जाता है, सफिनोपैलेटाइन गैंग्लियन कहां कहां सप्लाई करता है, म्यूकोसल ग्लैंड इन नोज, म्यूकोसल ग्लैंड, म्यूकोसल ग्लैंड इन नोज, फेरिंग्स, फेरिंग्स एंड बकल म्यूकोसा। कहाँ, बकल म्यूकोसा, बकल म्यूकोजा, बकल म्यूकोसा। और जो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, सब मैंडिबुलर सेलिवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सेलिवरी ग्लैंड, submandibular salivary gland and sublingual salivary gland and sublingual salivary gland, salivary gland। और जो ओटिक गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलते हैं वो कहाँ सप्लाई करते हैं, कहाँ सप्लाई करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड को। कहाँ, पैरोटिड ग्लैंड को, पैरोटिड ग्लैंड को। जो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो निकलते हैं, जो 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू जाते हैं, इनका जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। इस वजह से जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं डायरेक्ट एंड होते हैं, और ये कहाँ सप्लाई करते हैं, मेनी विसरा, मतलब जो विसरा होते हैं उनको, जैसे पेंक्रियाज, पेंक्रियाज, लीवर, लीवर, इंटेस्टाइन,
intestine, lungs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट। ठीक है, उसके बाद जो है जो सैक्रल पार्ट है H2, H3 और H4 से जो पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियनिक फाइबर निकलते हैं वो गैंग्लियन पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलता है और उसके बाद ये जा करके कहाँ सप्लाई करते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स, कोलोन, रेक्टम। तो ये है जो हम लोग देख रहे हैं कोलिनर्जिक सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो डिवीजन होता है इनसे जितने भी न्यूरॉन निकलते हैं चाहे प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन हो चाहे पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन हो, यहाँ से क्या रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन। फिर यहाँ से भी क्या होगा रिलीज, एसिटाइलकोलिन। फिर यहाँ से भी एसिटाइलकोलिन। ठीक है, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, जो कोलिनर्जिक सिस्टम का जो सिंपैथेटिक जो डिवीजन होता है 2T12 होता है। सिंपैथेटिक डिवीजन से जितने भी प्री गैंग्लियनिक फाइबर निकलते हैं, जितने भी प्री गैंग्लियक न्यूरॉन निकलते हैं उनमें भी क्या होता है, एसिटाइलकोलिन। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं उनमें क्या होता है, एसिटाइलकोलिन होता है। जितने भी ऑल दोज न्यूरॉन्स विच कम आउट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स एसिटाइलकोलिन, क्या होता है उनके में, एसिटाइलकोलिन। तो इन सारे में भी क्या होगा, एसिटाइलकोलिन। लेकिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं जनरली उनसे क्या निकलता है, नॉरएपिनेफ्रिन। उनसे क्या रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन कुछ ऐसे सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं जहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। लेकिन ये बहुत ही फ्यू होते हैं जो कहाँ सप्लाई करते हैं, स्वेट ग्लैंड को। कहाँ सप्लाई करते हैं, स्वेट ग्लैंड को। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम होता है कहाँ के प्रेजेंट होता है, सिंपैथेटिक, पहला पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम cranial part and parasympathetic outflow from sacral part and sympathetic outflow। इसके अलावा जितने भी न्यूरॉन्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल करके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इनर्वेट होते हैं वहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। तो कौन कौन सा हो गया, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम cranial part, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम sacral part एंड सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम thoracic part एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, कोलिनर्जिक जो सिस्टम होता है जिनमें हमारा कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग काम करती हैं। अगर हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम को अगर समझ लेते हैं तो हम लोग समझ पाएंगे कि जो भी ड्रग है कोलिनर्जिक या एंटी कोलिनर्जिक वो काम कैसे करती है। कोलिनर्जिक सिस्टम में जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। जिन न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है उनको क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। अगर इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि जो एसिटाइलकोलिन का रिलीज है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ कहाँ से होता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो कोलिनर्जिक ड्रग है और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है काम कैसे करेगी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो में हम लोगों ने देखा कि
जो भी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं प्री गैंग्लियनिक होते हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक होते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं। ब्रेन से एडिंगर फाल न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियनिक फाइबर निकलता है थर्ड क्रेनियल नर्व के थ्रू, जो सिलियरी बॉडी को सप्लाई करता है। और जो सिलियरी बॉडी से जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलता है वो आई वेल को आइरिस, सिलियरिस एंड स्फिंक्टर प्यूपिलाई को सप्लाई करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्रेन स्टेम में एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम लोग सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ से प्री गैंग्लियनिक फाइबर निकलता है जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व के थ्रू कहाँ जाता है, दो गैंग्लियन को सप्लाई करता है, सफिनोपैलेटाइन गैंग्लियन और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। सफिनोपैलेटाइन गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो होता है म्यूकोसल ग्लैंड, फेरिंग्स और बकल म्यूकोसा को सप्लाई करता है, जबकि सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलता है वो सबमैंडिबुलर सेलिब्री ग्लैंड को और सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जस्ट बिलो द सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस क्या होता है, इंफीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियनिक फाइबर नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ग्लासोफेरेंजियल नर्व के थ्रू प्री गैंग्लियनिक फाइबर कहाँ जाता है, ओटिक गैंग्लियन को। और जो ओटिक गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलता है किसको सप्लाई करता है, पैरोटिड ग्लैंड को। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग बोलते हैं डार्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। डार्सियल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियनिक फाइबर 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू कहाँ जाता है, मेनी विसरा को, जैसे लंग्स, पैंक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट को। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि H2, H3 और OH4 से पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है जो जेनिटल ऑर्गन्स, कोलोन और रेक्टम को सप्लाई करता है। यह था पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। इसके अलावा सिंपैथेटिक जो डिवीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक पार्ट में। ने भी स्पाइनल कार्ड के थोरेसिक पार्ट से प्री गैंग्लियनिक फाइबर निकलते हैं, उनमें भी क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं उनसे क्या रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन वही कुछ बहुत ही कम मात्रा में पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं जिनसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जो किसको सप्लाई करते हैं, स्वेट ग्लैंड को। आप लोगों ने देखा कि जो भी पैरासिम्पैथिक आउटफ्लो है क्रेनियल पार्ट का और सेक्रल पार्ट का, उनसे जो भी प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन या पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन निकल रहे हैं उनसे क्या रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन। लेकिन जो हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन होता है उनसे जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन निकलते हैं उनमें भी क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। लेकिन जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होता है उनसे जनरली क्या रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन वेरी फ्यू जो पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं उनसे क्या निकलता है, एसिटाइल कोलिन, जो किसको सप्लाई करता है, स्वेट ग्लैंड को। इसके अलावा हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स निकलते हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को सप्लाई करते हैं उनमें भी क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।